नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2000 अतिरिक्त बसें बहनों को कराएंगी निशुल्क यात्रा। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निशुल्क परिवहन सेवा दी गई है। अतिरिक्त संचालन पर चालक कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि। प्रदेश की लाखों माता बहनों और बेटियों को होगा लाभ। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सरकार की तरफ से ये तोहफा। 2000 अतिरिक्त बसें बहनों को कराएंगी निशुल्क सेवा। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निशुल्क परिवहन सेवा। अतिरिक्त संचालन पर चालक कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि। प्रदेश की लाखों माता बहनों और बेटियों को होगा इसका लाभ। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर सरकार की तरफ से माता बहनों बेटियों को बड़ा तोहफा। अतिरिक्त संचालन पर चालक कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि। प्रदेश की लाखों माता बहनों और बेटियों को होगा इसका लाभ। 2000 अतिरिक्त बसें बहनों को कराएंगी निशुल्क सेवा। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निशुल्क परिवहन सेवा। अतिरिक्त संचालन पर चालक कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर ये खास इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। 2000 अतिरिक्त बसें बहनों को कराएंगी निशुल्क यात्रा। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निशुल्क परिवहन सेवा। अतिरिक्त संचालन पर चालक कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि। प्रदेश की लाखों माता बहनों और बेटियों को इसका लाभ पहुंचेगा। 2000 अतिरिक्त बसें बहनों को कराएंगी निशुल्क सेवा। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निशुल्क परिवहन सेवा। सरकार की तरफ से माता बहनों और बेटियों को बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के पर्व पर। लाखों माता बहनों और बेटियों को इसका लाभ होगा, क्योंकि 2000 से ज्यादा बसें बहनों को कराएंगी निशुल्क यात्रा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अतिरिक्त संचालन पर चालक कंडक्टर को प्रोत्साहन राशि। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान। रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को निशुल्क परिवहन सेवा। प्रदेश की लाखों माता बहनों और बेटियों को इसका लाभ होगा, क्योंकि 2000 से ज्यादा बसें बहनों को कराएंगी निशुल्क सेवा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भर्ती परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 दिनों में कुल 10 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक, और ये तारीखों का ऐलान भी आपको बता रहे हैं। अलग अलग तारीखों में परीक्षाएं करवाई जाएंगी और परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 दिनों में कुल 10 कक्षा। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा 23 से 31, और इसी परीक्षा के लिए 63 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। 5 दिनों में 10 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां 23 से 31 अगस्त तक ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी और परीक्षा के लिए कुल
63 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए। 5 दिनों में कुल 10 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 23 से 31 अगस्त तक परीक्षा होगी और इसी परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। 5 दिनों में कुल 10 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और 23 से 31 अगस्त तक ये तारीखें रखी गई हैं। परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिनों में कुल 10 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा और इसी परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी परीक्षा। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 दिनों में कुल 10 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। और इसी परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा 23 अगस्त से 31 अगस्त तक होगी। परीक्षा के लिए कुल 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 5 दिनों में कुल 10 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद की घोषणा की गई है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद की घोषणा की गई है। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की मदद की घोषणा की है। एडीएम प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया गया। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी और घायलों को 50-50 हजार की मदद की घोषणा की गई है। एडीएम प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की मदद की। एडीएम प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया गया। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। सड़क हादसे में मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की घोषणा की गई है। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी ने घायलों को 50-50 हजार की मदद की घोषणा की है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। एडीएम प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया गया। सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए और सीएम योगी की तरफ से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद की घोषणा की गई है।
वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और सीएम योगी ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद भी दी जाएगी। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एडीएम प्रशासन को जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया गया। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए और सीएम योगी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें मृतकों के परिवार को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनिल, जिस तरीके से सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की देने की घोषणा की है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल तन्वी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह सलेमपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ था, उसमें कल 10 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम ने की थी, लेकिन उसके बाद में ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है। और मौत के बाद में अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए जो मृतक के परिजन है उनके लिए 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और 50-50 हजार रुपये घायल जो है उनके परिवार को देने की घोषणा की है। और अगर बात की जाए तो जिस सड़क हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से जो जनपद बुलंदशहर के प्रभारी मंत्री अरुण सक्सेना थे, उनके लिए निर्देश दिए थे कि तत्काल घायलों का इलाज के लिए और उनके लिए परिजनों से मिलने के लिए तुरंत पहुंच जाएं। और मौके पर पहुंचे हैं अरुण सक्सेना और उन्होंने घायलों से मिले हैं। और घायलों से मिलने के बाद उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है 2 लाख रुपए की, उसको उन्होंने तमाम अधिकारियों को बताया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, डीएम को भी निर्देश दिए हैं, इस तरह से किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए और इनका जो इलाज है सभी लोगों का, घायलों का सही तरीके से कराया। और घायलों की बात की जाए तो कुछ लोगों का जो इलाज चल रहा है मेरठ में चल रहा है, जो हायर सेंटर रेफर किए, तो कुछ का इलाज गाजियाबाद में चल रहा है और कुछ का इलाज जो जनपद बुलंदशहर के जिला अस्पताल और चिट्टा हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि अभी भी जो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें कुछ लोग अभी भी नाजुक हालत में बताए जा रहे हैं, जिनके अभी आईसीयू में भर्ती हैं और जो बोल नहीं पा रहे हैं। जी अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। और खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए और इसी बीच बुलंदशहर से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 11 मजदूरों ने गंवाई अपनी जान। बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, 26 की जान बची, मासूम मुन्नी को खरोच तक नहीं आई। 2 साल की मुन्नी को सड़क हादसे में नहीं आई कोई खरोच। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बच्ची के परिजन हुए भीषण सड़क हादसे में घायल। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, बच्ची के परिजनों से अस्पताल में मिलने पहुंचे डीएम और एसएसपी ने भी माना इसे ईश्वर का चमत्कार। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, सड़क हादसे में सलामत बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क हादसे में 11 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, 26 लोगों की जान बची और 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसी खबर पर बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनिल, जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि सड़क हादसे में 11 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं तन्वी, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से भीषण सड़क हादसा होता है उसमें 11 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 26 की जान अभी तक बच गई है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो बहुत ही जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन वहाँ इस प्रकार के चमत्कार देखने को मिला है, जहाँ की जो एक बच्ची 2 साल की मासूम बच्ची है, उसको खरोंच तक नहीं आई है। और खरोंच नहीं आने के बाद जबकि उसके जो परिजन है उनके लिए काफी चोटें आई हैं और उनसे जनपद बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी मिलने पहुंचे हैं। और एसएसपी और डीएम ने भी इसे
का चमत्कार माना है। बाकी देखिए, वो कहते हैं कि परमात्मा जिस पे अपनी नजर रखता है तो उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो ऐसा ही चमत्कार यहाँ देखने को मिला। जिस तरह से जो भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें जो मैक्स गाड़ी थी उसके परखच्चे पूरी तरह से उड़ गए थे, और लेकिन उसमें 2 साल की मासूम बच्ची के एक खरोंच तक भी नहीं आई। तो वहाँ उसको देखते हुए डीएम जनपद बुलंदशहर के तत्काल वहाँ मिलने पहुंचे हैं, और मिलने के बाद में उस बच्ची को अपनी गोद में भी जनपद बुलंदशहर के डीएम ने लिया है। और देखिए, डीएम खुद उस बच्ची से बात करते हुए यहाँ वीडियो में जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो 11 लोगों की जान गई है, वो कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसा है, और 26 लोगों की हालांकि जान बच गई है। अभी भी लोग मौत और जिंदगी से अभी भी जुड़े हैं, लेकिन जो एक ईश्वर का जो चमत्कार कहें इसे, तो वाकई वो कहीं ना कहीं जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसको कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और यहाँ ये तस्वीरें वाकई बयां करती हैं कि 2 साल की मासूम बच्ची के इतने भीषण सड़क हादसे में कोई भी चोट नहीं आई है, और वो पूरी तरह से स्वच्छ है और स्वस्थ है। और जबकि उसके परिजन जो हैं, उसके माँ बाप हैं, उनके काफी चोटें आई है, और उनका इलाज जिला अस्पताल में जी चल रहा है। जी अनिल, लेकिन इस हादसे पर अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, नहीं जो शासन प्रशासन की तरफ से अगर कार्रवाई की बात की जाए तो शासन प्रशासन ने जो बस चालक है, बस जो मालिक है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जो इसकी मजिस्ट्रेट जांच करने के निर्देश दिए गए, और एडीएम प्रशासन को इसको मजिस्ट्रेट जांच के लिए नामित किया गया है, और इसमें तमाम जितने भी पहलुओं पर जांच की जा रही है। और हालांकि जो खबर चलने के बाद में जिस तरह से कल भीषण सड़क हादसा हुआ था, उसमें कल डंगामार वाहनों पर भी कार्रवाई की गई थी। और जी अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ गए हैं और रुक करेंगे लखनऊ का, जहां लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटीआई संस्थानों में प्रवेश की तिथि 20 अगस्त प्रदेश के राजकीय और निजी आईटीआई में तिथि बढ़ी। आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़कर 20 अगस्त हुई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व के कारण एक दिन के लिए बढ़ाई गई तिथि। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। प्रदेश के राजकीय और आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व के कारण एक दिन के लिए बढ़ाई गई तारीख। आईटीआई संस्थानों में प्रवेश की तारीख को 20 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के राजकीय और निजी आईटीआई में डेट को बढ़ा दिया गया है, और खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आईटीआई में प्रवेश की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 अगस्त कर दिया गया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए एक दिन का समय, एक दिन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। आईटीआई संस्थानों में प्रवेश की तारीख 20 अगस्त कर दी गई है। आईटीआई में, और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, और इस बीच बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं। ममता रस्तोगी का प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष बनी ममता रस्तोगी। डीएम ने जांच कर जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त। बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। खरगूपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ममता रस्तोगी। डीएम ने जांच कर जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त। बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। खरगूपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ममता रस्तोगी। 2017 में सामान्य सीट से लड़ी थी चुनाव। 28 अगस्त को उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। ममता रस्तोगी का प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। नगर पंचायत अध्यक्ष बनी ममता रस्तोगी। डीएम ने जांच कर जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त। खरगूपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ममता रस्तोगी। बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। अट्ठाईस अगस्त को उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई।
गोंडा से बड़ी खबर, ममता रस्तोगी का प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। डीएम ने जांच कर जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त। बड़ी खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं। खुर्गुपुर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं ममता रस्तोगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोंडा से हमारे साथ संवाददाता राज मंगल जुड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से राज मंगल, आप बताइए कि बड़ी कार्रवाई डीएम की तरफ से की गई है और इनका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से नेहा, ये जो ममता रस्तोगी है, ममता रस्तोगी ने 2007 में भी सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा था और उसके बाद में जब पिछड़ी सीट हुई 2017 में भी सामान्य सीट पर लड़ा। वहीं 2023 में इन्होंने जो पिछली जात की सीट थी उस पर उन्होंने फर्जी तरह से जात प्रमाण पत्र बनवाया। फर्जी कहा जाए तो मतलब भ्रमित करके अधिकारियों को इन्होंने जात प्रमाण पत्र बनवाया। जात प्रमाण पत्र बनवा करके पिछली सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा। इस पर याची ने जो शिकायत किया जिलाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय ने जांच कराया और वहीं इन्होंने उच्च न्यायालय में भी इसकी अपील की। उच्च न्यायालय ने 2 सदस्यीय टीम गठित की, जिसमें हरदोई के जिला अधिकारी और कौशाम्बी के जिलाधिकारी ने इसकी जांच करके पुष्टि की कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये फर्जी तरह से बनाया गया है। ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिस कैटेगरी में जो पिछड़ी जात के होते हैं। इस सोनार कैटेगरी में जो पिछड़ी जात होते हैं वो आते हैं और ये रस्तोगी है इसलिए सामान्य जात में आते हैं। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया और जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप ने भी जांच करा करके इनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया है। जी, जिस तरीके से ये बड़ा फर्जीवाड़ा है, तो अब आगे इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या एक्शन होगा? बिल्कुल, उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को इनकी जो डेट है 28 अगस्त में इनकी सुनवाई होगी। इनका भी पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी वो अलग है। लेकिन वही अगर बात किया जाए तो जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, जिलाधिकारी नेहा शर्मा भी इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम ने जांच कर ममता रस्तोगी का जाति प्रमाण पत्र किया निरस्त। खुर्गुपुर नगर पंचायत अध्यक्ष है ममता रस्तोगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।